इस फिल्म का प्रयोजन पूरी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के आस्था और विचारधारा को दर्शाने के लिए किया गया है। यद्यपि हमने धार्मिक मूल पाठों से संबंधित कुछ मुद्दे व कुछ प्रश्न उठाए हैं। हमारा इरादा किसी भी समुदाय के, आस्था के, धर्म के, किसी भी जाति के, विचारधारा के व्यक्ति एवं व्यक्तियों को बाधित अथवा आहत करने का नहीं है। हमारा अभिप्राय तर्कपूर्ण स्पर्धा करना है, बिना किसी आस्था को क्षति पहुंचाए। सभी चित्रित किए गए पात्रों के नाम, पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। लगता है यशोदा का आज मूड ठीक है। चाय तो ठंडी हो चुकी है। यशो, यशोदा मुझे माफ कर दो। ओ मेरे भगवान, तुमने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। तुम स्वयं कहते हो कि तुम भगवान नहीं हो, तो फिर तुम ही बताओ ना कि आखिर कौन है ये भगवान। सैनिकों के मरने के बाद उनकी जो पत्नियां थी, उनको गंगा जी के तट पर ले जाकर साक्षात्कार कराया कि उन सबके पति स्वर्ग में हैं। उन सबको मुक्ति मिल गई थी। और जब उन माताओं, बहनों और विधवाओं ने अभिलाषा प्रकट की
कि हम भी अपने पतियों के साथ स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उन सबसे कहा कि आप गंगा में डुबकी लगाओ, और जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाई वही सभी अपने पतियों के साथ स्वर्ग में चले गए। दरअसल भगवान के हाथ से मरने से तो मुक्ति मिलती है ना, तो इन सभी की मुक्ति नारायण के द्वारा ही लिखी गई थी। और वैसे भी असुरों को मारना कोई हिंसा तो नहीं होती। शास्त्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या ऐसा होता होगा कि सुबह श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान सुनाया करते थे और शाम होते ही गीता ज्ञान देना बंद कर देते थे? अब कोई युद्ध के मैदान में रोज युद्ध करने जा रहा हो और सेना को पता चले कि आज फिर लड़ाई नहीं होगी, तो क्या सैनिकों का मनोबल क्षीण नहीं होता होगा? और दूसरी बात, गीता तो 4 लोगों ने ही सुनी और पूरी सेना ने नहीं सुनी, ये कैसे हो सकता है? और कौरवों की तरफ से कोई विरोध नहीं किया कि ये युद्ध के मैदान में सब क्या कर रहे हैं? और क्या गीता ज्ञान ऐसे ही चलता रहा? देखिए, वो भगवान थे और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ये बताएं, किसी ने काम पर विजय प्राप्त करनी हो तो वो कैसे करेगा, और उसके लिए उसे कहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा? जाओ, हिमालय की गोद में जाओ, वहाँ तपस्या करो, और अगर आपकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं तो शायद हो सकता है इसके लिए तुम्हें संसार की मोह माया को छोड़ना होगा। और इतना आसान नहीं है ये, और ये तुम सबके बस की बात ही नहीं है। शास्त्री जी, ये बताइए कि हमारे धर्म में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते और भागकर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान की सुना है कि मुख्य 3 रानियां थी और बाकी 16,000 और भी थी। और श्री कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं कि काम महाशत्रु है। जो स्वयं ही इन सब चीजों में लिप्त है, वो ऐसा ज्ञान कैसे दे सकता है कि काम पर विजय प्राप्त करो? कृष्ण भगवान अगर सामने होते तो स्वयं सुदर्शन चक्र चलाकर तुम्हारी गर्दन। भगवान से डरो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब आप बताइए कि वे भगवान कैसा, जिसके जन्म से लेकर मृत्यु तक मृत्यु उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कंस से लेकर पूतना तक सभी आसुरी राक्षस उन्हें मारना चाहते थे। जिस भगवान के जीवन में इतने दुख आए हों, वे मनुष्य को गति सद्गति कैसे दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये सब षड्यंत्र करके आए हैं और मुझसे शास्त्रार्थ करके मुझे हराएंगे। मुझे हारने से डर नहीं लगता, परंतु इस बात की चिंता ज्यादा है कि इन सब का पाप तुम सब पर कितना ज्यादा होगा। नरक में जाओगे सब लोग और वहीं भोगोगे सब। बहुत जिज्ञासा हो रही थी परमात्मा को जानने की। पता है, मैंने खुद भक्ति में बहुत गुरु किए। उसके बाद कहीं जाके मुझे खुद परमात्मा का परिचय मिला था। तुम लोगों ने बस एक ही गलती कर दी। कौन सी गलती भगवान? इस परमात्मा की जगह मुझे परमात्मा समझ लिया। आखिर वो परमात्मा है कौन? सब्र करो, थोड़ा सा तो सब्र करो। अब कितना सब्र करूं? बस मुझसे यही नहीं हो रहा। मुझे तो खुद 84 जन्म लगे थे उस परमात्मा को जानने के लिए। तुम थोड़ा सा तो सब्र कर सकती हो। उससे पहले तुम्हें मेरे और परमात्मा के बीच का अंतर समझना होगा। पता है, परमात्मा ने राजयोग की शिक्षा दी थी। ये राजयोग क्या होता है भगवान? अर्थात राजाओं का राजा बनाने की शिक्षा उस परमात्मा ने अपने बच्चों को दी थी। मैं गॉड नहीं हूं, नेक्स्ट टू गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो देवता हूं। ओ मेरे काना, पर शास्त्रों में तो यही लिखा है ना कि 16,108 पटरानियां आपकी थी। वह 16,108 पटरानियां मेरी नहीं थी। वह कन्याएं थी जिनको उस परमात्मा ने राजयोग का ज्ञान दिया था, और उसी ज्ञान से उन कन्याओं ने अपना जीवन योगी और पवित्र बनकर व्यतीत किया। भक्ति मार्ग में तो यही दिखाया है ना कि आप
अपने गोप गोपियों के संग कितना रास करते थे। पर वह महान योगी आत्माएं मेरे साथ अगले जन्म में सतयुग में राज्य करती है। और वो गोप गोपिकाएं नहीं थी, वह तो उस परम पिता परमात्मा पर समर्पित योगी एवं तपस्वी आत्माएं थी। उन कन्याओं ने अपने तन मन धन से उस परमात्मा पर अपना जीवन न्यौछावर किया था। मुझ पर नहीं, वह उनकी सजनियां थी, मेरी नहीं। कानू, तो क्या मैं आपके साथ सतयुग में राज्य नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हूँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल सकूं। सुनो, परमात्मा ना ही घर जेल में आते हैं और ना ही घर महल में, पर मनुष्य आत्मा दोनों में आती है। इसलिए वह कर्म बंधन में बन जाती है और परमात्मा जब चाहे आ जा सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं। और मुझे यशोदा का पुत्र या देवकी नंदन कहते हैं। और मुझ आत्मा यानी कृष्ण की आत्मा को इस सृष्टि मंच पर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, परमात्मा जन्म मरण से मुक्त है। ओ मेरे प्यारे कान्हा, तुम्हारी कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भगवान सर्वशक्तिमान और उसका कोई तन ही नहीं, जो स्वयं पूरे जगत का निर्माता है, उसको भी किसी और तन का आधार लेना पड़ता है। कान्हा, तुम्हारी जो बातें हैं ना, वो मुझे तो क्या किसी और को भी हजम नहीं होंगी। तुम खुद ही बताओ, वो जो स्वयं नियता है, वो भला किसी और के तन का आधार लेके और फिर सृष्टि का निर्माण करेगा। अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो वो तो एक सेकंड में भी सब आत्माओं को पवित्र बना के सत्युग की स्थापना कर सकता है। मान लो, अगर परमात्मा ने एक सेकंड में दुनिया को स्वर्ग बना दिया, तो उसका प्रारब्ध भी परमात्मा को मिलेगा। और अगर उसका प्रारब्ध भी परमात्मा को मिलेगा, तो मतलब परमात्मा को भी इस जीवन मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। सबसे पहले परमात्मा ने मेरे अंतिम जन्म में प्रवेश किया और मेरा नाम ब्रह्मा रखा। फिर मेरे मुख द्वारा गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया और आप सब ने पिता की जगह पुत्र का नाम रख दिया, जबकि गीता ज्ञान दाता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। और उस तन को हुसैन का घोड़ा कहते हैं, और मैं ही वो हुसैन का घोड़ा बनता हूं। कान्हा, इसका मतलब आपके गुरु भगवान शिव थे और उन्होंने आपको राज तिलक दिया। आपने सही समझा। चाहे कोई मेरी भक्ति करता है, राम की करता है, हनुमान की करता है, या किसी भी देवी देवता की करता है, पर उन सबको साक्षात्कार परमात्मा शिव ही कराते हैं। और उस साक्षात्कार की चाबी स्वयं परमात्मा शिव के पास ही है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, ऐसा है प्रभु? गीता में भी कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। अर्थात परमात्मा कहते हैं, देह और देह सहित अपने सभी धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को माफ करके तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। परमात्मा ने हर आत्मा को जगाने का दायित्व मुझे दिया था, अर्थात ब्रह्मा को दिया। तब भगवान शिव ने
मुझ में प्रवेश करके ये श्रेष्ठ गीता ज्ञान सुनाया और आप सब ने इन सब का श्रेय मुझे दे दिया। कानू, जरा रुको। अभी अभी आपने मुझे कहा कि आप अभी ब्रह्मा थे और अपने अगले जन्म में आप कृष्ण बनेंगे। तो फिर आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ये ब्रह्मा से विष्णु बनने में और फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्मा से विष्णु बनने में तो मुझे 1 सेकंड लगा था, पर विष्णु से ब्रह्मा बनने में मुझे 5000 साल लगे। और परमात्मा सतयुग की स्थापना करके वापस परम धाम चले जाते हैं। सुनो, उज्जैन में भी कहते हैं शंकर और पार्वती विष्णु के पास गए और कहा कि अब हमारा काम पूरा हुआ, यानी विनाश का काम, और विष्णु जी का काम शुरू हुआ। कानू, 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 आप फिर से नहीं। तुम बताते बताते गायब हो जाते हो। गीता ज्ञान मन को शांत करने के लिए दिया गया था, ना कि मन को अशांत करने के लिए। तो फिर इतने कोलाहल के बीच गीता ज्ञान कैसे दिया गया, जबकि ज्ञान तो शांति में दिया जाता है ना? इतनी आवाजों के बीच श्री कृष्ण ने इतना बड़ा गीता ज्ञान कैसे दिया होगा? शास्त्री जी कहते हैं ब्रह्मा ने ये सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का भी गायन हुआ ना। और स्वयं कान्हा ने मुझे कहा ब्रह्मा का दिन है कृष्ण अर्थात सतयुग और ब्रह्मा की रात है स्वयं ब्रह्मा अर्थात कलयुग का अंत, जब स्वयं परम पिता परमात्मा कृष्ण के अंतिम जन्म में प्रवेश कर उस आत्मा का नाम देते हैं ब्रह्मा। जैसे कृष्ण का रूप हम गोरे से सांवरा दिखाते हैं, पर कृष्ण कभी सांवरे होते ही नहीं, क्योंकि कृष्ण है सतयुग के पहले प्रिंस अर्थात छोटे बच्चे, और उनका ही नाम राष्ट्रतिलक होने के बाद पड़ता है श्री नारायण और राधे का नाम पड़ता है श्री लक्ष्मी। मैं स्वयं को आज तक ब्रह्मज्ञानी समझता था। अब इस सभी प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। अब इसका उत्तर ढूंढ तो भी कहाँ से? और लोग क्या कहेंगे? खुद को ज्ञानी समझता था बहुत। हे भगवान, तू ही रास्ता बता। आज तक मैं अज्ञान में ही रह रहा था, अब तू ही सत्य ज्ञान की ओर ले चल। कान्हा, तुम बार बार मुझे छोड़कर चले जाते हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मक्खन निकाल के लाई हूँ। तुम्हें माखन और मिश्री का भोग बहुत पसंद है ना? कान्हा, अब जल्दी आ जाओ और इंतजार मत कराओ। तुम्हारी बातें बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही मधुर। देखो, तुम्हें माखन मिश्री का भोग खिलाऊंगी। अरे, किसे ढूंढ रही हो आप? कान्हा, तुम आ गए। मैं गया कब था? मुझे लगा तुम चले गए हो। आप जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा ने कैसी दुनिया बनाई थी? जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। विश्व ही भारत था, जहाँ यमुना के कंठे पर देवी देवता राज्य किया करते थे। कान्हा, वहाँ कैसे जाया जाता है? अरे, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने बताया तो था, मन मना भव मध्य जी भव। कान्हा, आप वैकुंठनाथ कैसे बनते हैं? कलयुग और सतयुग के बीच एक छोटा सा लीप युग होता है,
मात्र 100 वर्ष का। और इसी समय में परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मैं वैकुंठनाथ बनता हूँ। कान्हा, तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी संगम युग ही चल रहा है, जब त्रिलोकीनाथ हमें वैकुंठ की पढ़ाई पढ़ाते हैं और आदि सनातन ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, और यही ब्राह्मण आगे जाके अपने पुरुषार्थ अनुसार देवी देवता बनते हैं। गीता का ज्ञान कलयुग के अंत में संगम पर दिया जाता है, जब परमात्मा कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना ज्ञान और राजयोग द्वारा करवाते हैं। जिन आत्माओं को मोक्ष या जीवन मुक्ति की अभिलाषा होती है, वो परमात्मा के साथ परम धाम आराम फरमाने चली जाती है, और समय आने पर वो भी अपना पाठ बजाने इस धरा पर वापस आ जाती है और हमें विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनाते हैं। अब इतना सब बता दिया है कान्हा, तो ये भी बता दो कि परमात्मा कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम किसके लिए गाते हो? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जिसकी स्थापना शिवलिंग के रूप में होती है, जिसका नाम शिव है, उन्हीं से मन लगाना है। वो तो स्वर्ग के रचयिता है, स्वयंभू है, आकार में बिंदु, गुणों में सिंधु है। और हाँ, आप लोग मेरी जयंती तो बहुत अच्छे से बनाते हो, पर शिव जयंती जिसे धूमधाम से दुनिया में बनाना चाहिए, उस दिन तो आप छुट्टी भी नहीं रखते। मेरी भक्ति करने से क्या फायदा? परमात्मा तो ज्ञान के सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, गुण का सागर है। परमात्मा तो निराकार है, मैं साकार हूं। दरअसल शिवलिंग की पूजा करते करते लोगों में निरस्ता आ गई थी। परमात्मा तो निराकार है और मैं साकार हूं। पूजा करने के लिए साकार रूप की आवश्यकता पड़ती है ना, इसलिए लोगों ने मेरी पूजा करना शुरू कर दिया और मुझे भगवान के पद पर स्थापित कर दिया। तो शिव परमात्मा ही गॉड है, मैं लॉर्ड हूं। वह तो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। मेरे तो माता पिता है, परमात्मा का कोई माता पिता नहीं होता। वह अशरीरी है, इसलिए मुझ द्वारा वो अपना परिचय देते हैं। और अगर मैं भगवान होता तो सभी धर्म वाले मुझे भगवान मानते और भगवान को अभी तक ढूंढते नहीं रहते। वो आप लोग कहते हो ना, हे भगवान कहाँ है तू? वो तो सिर्फ अवतरित होते हैं, अर्थात पर काया प्रवेश करते हैं। परमात्मा शिव गति सद्गति दाता है, पर मैं नहीं। परम पिता परमात्मा शिव सारी दुनिया की आत्माओं को अपने घर परम धाम ले जाते हैं, पर मैं नहीं। परमात्मा शिव देवी देवता कुल की रचना रचते हैं, पर मैं नहीं। परम पिता परमात्मा शिव विश्व की बादशाही देते हैं, पर मैं किसी को बादशाही नहीं देता, बल्कि बादशाही लेता हूं। परमात्मा शिव श्री श्री है, मैं तो सिर्फ श्री हूं। परमात्मा शिव कल्प वृक्ष के बीच है, मैं उस झाड़ का पत्ता हूं। परमात्मा शिव राजाई नहीं करते, रिटायर्ड होकर अपने घर परम धाम में आराम करते हैं। और मैं सतयुग का पहला प्रिंस हूँ। परमात्मा शिव मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, परंतु मैं किसी को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकता। परमात्मा शिव न जीवन मुक्ति में आते हैं, न जीवन बंध में आते हैं, परंतु मैं संबंध में भी आता हूँ और जीवन बंध में भी आता हूँ। और तुम्हें पता है इस पूरे विश्व नाटक का मुख्य कलाकार कौन है? आप ही तो हैं। अरे नहीं, परमात्मा शिव है। हाँ, द्वितीय नंबर में मैं जरूर आता हूँ। परमात्मा तो वो होना चाहिए जिसे सभी धर्मों के लोग मानते हो। जैसे परमात्मा शिव को हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, नूरे इलाही के रूप में इबादत करते हैं, एक ओंकार के रूप में अरदास करते हैं, गॉड इज लाइट या गॉड फादर कहते हैं। कान्हा, बस एक आखिरी प्रश्न, मुझे ये बताओ
कि अगर सारे ही पवित्र रहने लग गए तो ये दुनिया कैसे चलेगी? काम ही सब दुखों का मूल कारण है। काम का मतलब कामना नहीं, बल्कि काम विकार और काम वासना। वो तो गुरु गुसाई लोगों ने अपनी पवित्रता के बल से इस विश्व को थामा है। अगर पवित्र ना हो तो ये दुनिया ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। वही पवित्रता का बल भगवान शिव प्रदान करते हैं, ज्ञान और राजयोग द्वारा। परमात्मा शिव का पहला कर्तव्य यही है, पतितों को पावन बनाना। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। क्या तुम पवित्र दुनिया में जाना चाहोगी? क्या तुम शिव से शक्ति लेना चाहोगी? देवकी नंदन, बस कर, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आ गई। अब बस तुम मुझे इतना बता दो कि अब मुझे क्या करना है। तो तुम्हें भगवान की रोज गीता अर्थात मुरली सुननी पड़ेगी। काट की मुरली नहीं, बल्कि जिस ज्ञान को सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनती है। ऐसा ज्ञान सुनकर मनुष्य जिससे योगी बनता है, और ना सिर्फ योगी बल्कि राजयोगी बन जाता है। कान्हा, मुझे बताओ ना, मैं उस परमात्मा से कब, कहाँ और कैसे मिल सकती हूँ? मुझे भी स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम मुझे दिलवाओगे ना? अरे वाह, तुम भी बन गई शिव शक्ति। जी प्रभु, आपने मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया है। आपकी हर बात मेरे सर माथे से, और हाँ, मैंने गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव को भी पहचान लिया है। आज से मैं आपका दिया हुआ ज्ञान और शिव पिता परमात्मा की पहचान सबको दूंगी, सबको जगाऊंगी। कान्हा, एक बात बोलूं? पता है शुरुआत किन से करूंगी? अपने इन से। पर उसके लिए तुम्हें राजयोग सीखना पड़ेगा। सीखोगी? अब बस मुझे ये बता दो कि परमात्मा शिव मुझे मिलेंगे कहाँ? वर्षा तो तुम्हें ही लेना है ना, तो शिव को भी तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। अब फिर गायब। कम से कम परमात्मा का पता तो बता के जाते। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी? कितनी बड़ी दुनिया है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। फिर एक और प्रश्न, क्या करूं मैं? तुम हो ना, तुम ही रास्ता दिखाओगे मेरे कान्हा।